महारथी ऐसे हैं जिन्होंने छठ पूजा संघर्ष समिति बनाया है और इसी विषय के लिए बनाया है। किसी भी कीमत पे, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी हो, सुन लीजिए, मैं किसी भी कीमत पे छठ पूजा यहाँ होगा होगा होगा। इसके लिए चाहे हमें जितने ही गिरफ्तारियाँ देनी पड़े, हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। कल आप लोग घेराव भी कर रहे हैं विधानसभा को लेकर के, इसके बारे में कुछ अभी नहीं हो। देखिए, अभी हम लोगों का वो नहीं है। अभी हम लोगों का सिर्फ यह है कि अगर परमिशन नहीं मिलता है तो आगे का क्या। का जो महापर्व है, इतने वर्षों से जिस घाट पर हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, उस घाट को हम लोग सूना नहीं छोड़ सकते हैं। उससे हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है और वर्षों का प्यार जुड़ा हुआ है। हम लोग उस छठ घाट पर पूजा करेंगे। सर, ये कैसा कोरोना है? एक अगर राजनीति की भीड़ होती है तो लाखों करोड़ों की संख्या, हजारों की संख्या हो जाती है। जी सर। वहाँ कोरोना नहीं आता, लेकिन पूजा पाठ में ही कोरोना क्यों? हाँ, मैं अभी बिहार के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे हजारों की भीड़ होती थी। जो हमारे पूरे देश के प्रमुख आदमी जो मोदी जी हैं, हजारों की भीड़ की में भाषण दे करके आए हैं। चुनाव के जुमला उनका छोड़ करके आए हैं कि माँ छठ पूजा की तैयारी करो, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है। मैं उस बेटा को ढूंढ रहा हूँ हम लोग दिल्ली में कि बिहारी दिल्ली में बैठा हुआ है। जो आपने वादा करके आया है उस वादा को पूरा कीजिए। और दिल्ली में हम लोग जो दर दर भटक रहे हैं, आज ये आंदोलन और धरना करने का जो नौबत आया है, तो उसको आप संकट को दूर करें। अब मात्र 4 दिन रह गए, 4 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं? वही बेटा इस दिल्ली के जंतर मंतर से आप पुकार कर रहे हो छठ पूजा के लिए, वही बेटा इस जंतर मंतर पर आके हजारों की भीड़ में अपना भाषण देता है। सीएम केजरीवाल जी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? केजरीवाल जी के नुमाइंदों से हम लोगों ने बात किया। हमारी संस्था छठ पूजा संघर्ष समिति द्वारा उन लोगों से मिले और उन लोगों के बात पहुंचाया तो उन लोगों ने कहा कि एलजी साहब ने रोक लगा रखा है। हम लोगों ने आर्टिफिशियल घाट के लिए हम लोगों ने भेजा था, लेकिन एलजी साहब ने खारिज कर दिया। तो मेरा कहना है कि एलजी साहब ने खारिज कर दिया, बात बात पे धरना देते हो तो आज आओ हमारे साथ और इस बात पे धरना देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एलजी साहब के यहाँ बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हम लोगों ने मिला, 2 दिन पहले उन्होंने पीसी किए और उसमें जो है पूरा आश्वासन दिया मैं तो तैयार हूँ। हुआ कि हम लोगों ने पहले संघर्ष करके छठ पूजा के लिए सारी व्यवस्था व्यवस्थित कर दिया था और कोरोना के काल में पूजा हो, भीड़ न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। कोरोना से कैसे बचाव होगा और किसी को धर्म का आहत भी नहीं होगा। जैसे आपने दुर्गा पूजा में भी कुछ परमिशंस दिए हैं आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नज़दीक करके आपने गाइडलाइंस जारी की। छठ पूजा में 4 दिन की तो पूजा ही होती है, इसमें कम से कम 20 दिन पहले गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए। अगर पूजा जिनको यहाँ संभव नहीं होता वो अपने घर चला जाता, जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, कि अन्य प्रदेश के थे। और यहाँ पर इतनी भारी तादाद आपके सामने है कि कई लाख लोग प्रति पानी में खड़े होते हैं, उनके सराउंडिंग करोड़ों लोग होते हैं पूरे दिल्ली में। तो उनसे उनके आहत करके आपको क्या मिलना है, परेशान करके आपको क्या मिलना है? तो ये एक दुखद विषय था, इसलिए हमने अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि हमारे साथ चलिए और इस विषय को संघ के ऊंचे स्तर पर ले करके और प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से इस संबंध में बात हो कि जहाँ तक संभव हो कि पूजा जो हो सकता है कि नदी की सफाई नहीं हुई या उसमें बैरिकेटिंग नहीं हुई, जहाँ गहरे पानी है या कुछ ऐसा है वहाँ पर अभी ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ छोटे छोटे टुकड़े में हो सकती है उसकी व्यवस्था क्विकली किया जाए। और नहीं तो ये संघर्ष आज बहुत महंगी सब कुछ दुर्गा पूजा भी थोड़ा बहुत मनाया ही गया है। और जब वोट का समय आता है तो हम लोग यहाँ पे 40% 50% के करीब में हैं, तो ये लोग हम लोग लुभावना भाषण देता है सब कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। और छठ से बड़ा हम लोग का कोई बड़ा पर्व नहीं है। ये छठ मैया का हम लोग का सबसे बड़ा महापर्व है और ये लोग हम लोग के साथ सियासत कर रहा है। और इस सियासत में जो सरकार में रहता है वही जिम्मेवार होता है। सर, आपके भी एमएलए बने हैं दिल्ली सरकार में, पूर्वांचल के भी काफ़ी एमएलए हैं। जी, मैं उनकी भी गलती कहूँगा। इसमें आवाज़ उठानी चाहिए उन लोगों को। आप पूर्वांचल के दम पे जीत के आए हो, पूर्वांचल के नाम पे आपने वोट मांगा, पूर्वांचल के नाम पे टिकट लिया, आज पूर्वांचल की बारी आई तो आप चुपचाप लगा गए। उनको भी आना चाहिए प्रदर्शन में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यही स्थान है कि कुछ दिन पहले लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि फलाने को ये नहीं मिला, चिल्लाने को ये नहीं मिला, किसान मोर्चा को नहीं मिला। आज क्या हो गया? आज कितना महीना दिन का ही तो अंतर है। कल भी रिपोर्ट उतना ही आ रहा है, आज भी उतना ही आ रहा है। तो आज ये भेदभाव क्यों, ये सौतेला व्यवहार क्यों हमारे साथ? क्या मांगे? हमारी